हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे शैव धर्म एंड वैष्णव धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि फिर आपको जो है फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो के साथ जोड़ दीजिए जीके चैलेंज के साथ, ताकि वो भी इस कंपटीशन में भाग ले सके। और फ्रेंड्स, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि शैव धर्म की बताना है कि शैव धर्म में जाता है पहला भगवान शिव की पूजा करने वालों को, इंद्र की पूजा करने वालों को, या फिर कृष्ण की पूजा करने वालों को, या फिर ये सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? शैव धर्म किसे कहा गया है? बताइए जल्दी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शैव धर्म अगर हम पढ़ रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को जो है हम शैव या फिर शिव से संबंधित धर्म को जो है शैव धर्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किस अवशेषों में जो है मिलता है? फ्रेंड्स, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किस अवशेष में मिलता है? फर्स्ट आपका हड़प्पा संस्कृति, सेकंड सिंधु संस्कृति, या फिर आपका है वैदिक संस्कृति, या फिर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आपको पता होनी चाहिए कि शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक जो वो हमारे हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से जो है मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगर आपको आंसर पता है तो फ्रेंड्स आप आंसर करिए जल्दी जल्दी। रुद्र नामक देवता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि रुद्र एक वर्ड है, ठीक है, और इसका जो है इस देवता का नाम किस वेद में जो है मिलता है? फ्रेंड्स, बताइए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद। कौन सा करेक्ट होगा? फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, ऋग्वेद, जिसे शिव के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है रुद्र शब्द का सबसे पहला जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और सबसे पुराना वेद आपका भी ऋग्वेद है और ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और एक इन्फॉर्मेशन यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर कीजिए। किस वेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है? आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शिव का जो है भगवान शिव का भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति किस वेद में कहा गया है? फ्रेंड्स, बताइए ऋग्वेद, सामवेद, या फिर यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ फ्रेंड्स, अथर्ववेद में जो है शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आपके स्क्रीन पर है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? फ्रेंड्स, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस पुराण में मिलता है लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन? ब्रह्मा पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, या फिर स्कंद पुराण। फ्रेंड्स, पुराण आपके 18 होते हैं और हमने प्रीवियस वीडियोज में बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में जाना है। ठीक है,
उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में, महाकाव्यों के बारे में। ठीक है, तो हमने सारी बातें जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको बताना है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ फ्रेंड्स, मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको ये पता भी होगा, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी आपके स्क्रीन पर है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताइए, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है और उन चारों का नाम क्या है। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है, 6, 5, 18 या फिर 4। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और वो 4 कौन से संप्रदाय हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका है पाशुपात, ठीक है, सेकेंड आपका काल्पिक, थर्ड आपका कालामुख और फोर्थ आपका लिंगायत। तो फ्रेंड्स, ये 4 जो है 100 संप्रदाय की संख्याएं हैं और ये चारों यही आपके संप्रदाय हैं। तो इन बातों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी होगी। आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है कि शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। बताइए, हमने 4 डिस्कस किया, अब बताइए शैवों का जो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है। आपके सामने पाशुपत संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर ब्रह्मा संप्रदाय। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं वो है लकुलिश। इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके संस्थापक है लकुलिश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एलोरा जो है आपका प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। फ्रेंड्स, ये आपको बताना है, जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था। राष्ट्रकूटों ने या फिर अनुयायियों ने या फिर राजराज प्रथम ने। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और वहीं आपका जो ऑप्शन नंबर सी है राजराज प्रथम। तो फ्रेंड्स, ये चोल शासक जो है, ठीक है, राजराम, वो प्रथम तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंकन पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है, यहाँ आपके कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुषाण शासकों की मुद्राओं, जो उनके मुद्रा थी, तो उस पर किसका चित्र था। ठीक है, किसका अंकन पाया जाता था। कृष्ण, विष्णु, शिव या फिर नंदी, शिव और नंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो देखो फ्रेंड्स, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर जो है शिव और नंदी का अंकन पाया जाता था, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नयनार कौन थे, किन्हें कहा जाता था। फ्रेंड्स, आपको बताना है नयनार। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पल्लव काल में जो शैव धर्म के प्रचार प्रसार नयनार द्वारा किया गया, यानी कि जो शैव धर्म के अनुयायी थे, 63 बताई गई है। जो शैव धर्म के अनुयायी थे उसे नयनार भी कहा जाता है, और जिनकी जो संत थे उनकी संख्या 63 बताई गई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म में, ठीक है, जो अनुयायी थे उन्हें नयनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब आपका वैष्णव धर्म से रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिली है? बताइए, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिली है? उपनिषदों से, या फिर पुराणों से, या फिर वेदों से, या फिर ये सभी? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? वैष्णव धर्म, जिसे हम भगवत धर्म भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास जो है भगवत धर्म से हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और जो नारायण है, जो विष्णु है, ठीक है, पूजक मूलतः पंचतत्व कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स कौन थे? अगर आपको यहाँ ये भी मिले कि भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो फ्रेंड्स ये दोनों बात एक ही होता है, आपको परेशान नहीं होना है। तो फ्रेंड्स बताइए वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्णा, विष्णु, शिव, या फिर सभी? बताइए कौन सा करेक्ट होगा? प्रवर्तक वृषण को कहा गया है, ठीक है, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा में था। ये तो आपको सिंपली भी पता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण, या फिर वामन पुराण, या फिर मत्स्य पुराण, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड देखिए विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है वो हमें मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। मत्स्य पुराण यानी कि करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। और जो 10 अवतार आपके मतलब प्रकार हैं वो है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराग, बुद्ध एवं कलिक। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। और गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है। वराह जो अवतार है विष्णु का वो गुप्त काल में, अभी आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां थी? बताना है फ्रेंड्स आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां थी? इस बात को आप नोट करके रखिएगा, ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये नॉर्मली भी क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल जो तीलियां थी वो थी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राम भक्त के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? राम भक्त के संस्थापक कौन थे? इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए राम भक्त के संस्थापक आपके जो थे वे थे रामानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहीं अगर पूछ दिया जाए कि वैष्णव, श्री वैष्णव के संस्थापक कौन थे, ये आपके सारे जो है संप्रदाय जो आपका बरकरी, ठीक है, श्री वैष्णव, परमार्थ, राम भक्ति, ये जो है प्रमुख संप्रदाय हैं, ठीक है। तो श्री वैष्णव का जो है संस्थापक कौन थे? तो रामानुज, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। राम भक्त का जो है रामानंद, श्री वैष्णव का संस्थापक रामानुज, और वही परमार्थ का संस्थापक अगर पूछा जाए तो फ्रेंड्स जो परमार्थ है उनके संस्थापक है, और बकरी एक आपका प्रमुख संप्रदाय है उसके जो है संस्थापक। तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और जो राम भक्त के संस्थापक जो रामानंद है उनकी पुस्तक अध्यात्म रामायण है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत में 4 युगों का क्रम चक्र क्या है? फ्रेंड्स ये तो आपको भी पता है, लेकिन क्रम चक्र क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी? कृत, त्रेता, द्वापर या फिर कली? त्रेता, द्वापर, कली, कृत, या फिर द्वापर, कली, त्रेता, कृत? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है
जो चार जो आपको युग मिलते हैं, तो कृत, त्रेता, द्वापर, कली, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, भगवत संप्रदाय के विकास में किस वंश का सर्वाधिक योगदान रहा है। फ्रेंड्स, हमने अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें जो है विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। किस काल में हुआ था हमने अभी आपको डिस्कस किया था, और क्वेश्चन का भी आंसर वही होगा। भगवत संप्रदाय के विकास में किस वंश का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुप्त काल। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया कि गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो है, वराह जो उनका अवतार है वराह, ठीक है, वो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कि निम्न में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। बलराम, कृष्ण, विष्णु या फिर कार्तिकेय। तो फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है कि निम्न में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलराम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कि कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को सम्मान, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा जिससे आपको जन्म, कर्म तथा भक्ति को सम्मान महत्व देता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पढ़ने वर्ण से नहीं, अगर आप ये सुन भी लो तो मोक्ष की प्राप्ति आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भगवत गीता। ठीक है, जिसमें कृष्ण का जो है वर्णन मिलता है, और फ्रेंड्स ये आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। नेक्स्ट आपका है एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी। ये फ्रेंड्स आपकी जनपद से रिलेटेड जो है ये आपकी एक क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, कुशावती, महिष्मती, श्रावस्ती या फिर शक्तिमती। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो इस जीके चैलेंज के साथ जुड़ सके। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कौशल की राजधानी क्या थी। फ्रेंड्स हमने आपको ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपको बताया था, तो फ्रेंड्स आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौशल की जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रावस्ती, यानी कि जो श्रीवास्तव जी का बेटा कौशल है, ठीक है, वो आप ये भी कह सकते हैं श्रीवास्तव जी का बेटा बहुत ही कौशल है, या फिर श्रीवास्तव जी के बेटे का नाम कौशल है। ठीक है, जिसे हम वर्तमान समय में जो है किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो फैजाबाद के नाम से जानते हैं। तो श्रीवास्तव जी का बेटा जो कौशल है वो फैजाबाद में रहता है, आप सिंपली कह सकते हो। और कुशावती, तो कुशावती फ्रेंड्स कौन सा जनपद है, तो आपको पता होना चाहिए, हमने याद किया था मल्ल युद्ध जो होता है वो कुश्ती। ठीक है, तो आप सिंपली इसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका महिष्मती, तो फ्रेंड्स अवंती क्या थी, तो महिष्मती की रानी थी, आपको ये भी पता होनी चाहिए। और शक्तिमती तो चेदी, हमने क्या रिलेट किया था, तो चांदी मतलब चांद जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो हम सिंपली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।